नमस्कार। सभी बंधुओं को प्रातःकाली इस सभा में स्वागत है। आज हम राष्ट्र चरित्र के ऊपर आप सबको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। राष्ट्र कैसे होना चाहिए, राष्ट्र का चरित्र कैसे होना चाहिए और व्यक्ति का चरित्र राष्ट्र का चरित्र कैसे होता है। चरित्र का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति व्यवहार। जिस देश का व्यक्ति या जिस राष्ट्र का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, ये उस राष्ट्र का चरित्र कहलाता है। आओ हम इसके बारे में आपको एक प्राचीन बौद्ध कथा के बारे में सुनाता हूं। प्राचीन काल के महान शासक, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। उनका जो धर्म गुरु थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जी एक महान विचारक, महान रणनीतिकार और एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनकी अर्थशास्त्र की इतनी समझ थी कि आज का आधुनिक अर्थशास्त्र भी उसके ऊपर शोध करते हुए में बहुत से शोध पत्र व्याख्यात हो चुके हैं। फिर भी उनके अर्थशास्त्र की अभी तक पूर्णतः समझ आधुनिक युग के अर्थशास्त्रियों को नहीं हुई है। इसके बारे में मैं उनकी एक जो कथा है, उस कथा का वर्णन करता हूं। एक उनका कृत्य, उसके बारे में चर्चा करता हूं। एक समय, रात्रि के समय, वो अपने सरकारी कार्य में इस प्रकार से व्यस्त थे, इस प्रकार से एकाग्रता से वो कार्य कर रहे थे कि उसके चारों तरफ कौन सी घटना घट रही है, क्या घटित हो रहा है, उसकी भी उसको जानकारी नहीं थी, या थी तो उसको उसने अनदेखा कर दिया। रात्रि के समय जब वो कार्य कर रहा था तो वहां में उससे एक अतिथि मिलने आते हैं और वह चाणक्य से अपनी उपस्थिति व्यक्त करते हैं। मगर चाणक्य जी अपने कार्य में लीन होने के कारण उसकी इस प्रार्थना को, इस निवेदन को अनदेखा कर देते हैं और अपना कार्य में लीन रहते हैं। और अपना कार्य संपन्न करने के बाद उसके लिए जो होने वाली उनकी सामग्री थी, उस सामग्री का वो प्रयोग करते हुए उसको बंद कर देते हैं और अपने निर्धारित स्थान पर उसको रखते हैं। और वो अतिथि उनकी सब बातों को, उनकी कृत्य को बड़े ध्यान से देख रहा था और उनके मन में चाणक्य जी की जो व्यवहार था, उसमें बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। जैसे कि चाणक्य जी अपना कार्य संपन्न करने के समय वहां में जो दीप जला हुआ था, उस दीप को बुझा देते हैं। और हालांकि उस दीप को जला के भी वह अतिथि से वार्तालाप कर सकते थे, क्योंकि उस दीप की इतनी रोशनी थी कि वो आपस में बातचीत कर सकते थे। मगर उन्होंने उसको बुझाया और वहां में अतिथि कक्ष में एक नया दीप जलाया और नया दीप जलाने के बाद वो आपस में वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप करने के दौरान अतिथि को मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुरुवर, जो दीप आपने जलाया हुआ था पहले, उसी से भी हम वार्तालाप कर सकते थे, क्योंकि उसकी रोशनी पर्याप्त थी, मगर आपने उसको बुझा दिया। तो इस प्रकार से
उसका उत्तर गुरुजी ने बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही भावार्थिक अर्थ के हिसाब से उत्तर देते हुए कहते हैं, बंधुवर, जो मैं अंदर कार्य कर रहा था, उसके लिए दीप जलाया हुआ था, वो कार्य सरकारी था। और ये जो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है। तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो व्यक्तिगत होना चाहिए। इसका मुख्यतः आर्थिक सोच का परिचय था। साथ साथ में व्यक्ति चरित्र का निर्माण के ऊपर भी शिक्षा मिलती है। तो वो व्यक्ति जो है उसकी बात को सुनते हुए उसको प्रणाम करते हैं और अपने वार्तालाप, अपना संदेश दे करके वापिस चले जाते हैं। और इस प्रकार से चाणक्य जी की इस कथन से हमें दो शिक्षाएं मिलती है, एक आर्थिक शिक्षा और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहार कैसे होना चाहिए, व्यक्ति में आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को करना चाहिए। जब व्यक्तिगत कार्य होता है तो व्यक्तिगत सामग्री का प्रयोग करें। जब सरकारी कार्य होता है, जब सार्वजनिक कार्य होता है, तो सार्वजनिक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जब उस किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति इस प्रकार से अपना व्यवहार करेंगे तो उस देश का, उस राष्ट्र का चरित्र अति उत्तम होगा, उसका भविष्य अति उत्तम होगा। वहां में रहने वाले लोगों की सुख समृद्धि बहुत उत्तम होगी। तो इसी कथन के साथ मैं आज की कथा का समापन